नमस्कार, खबर ताजा है देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो अब इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको खबरों से रूबरू कराते हैं। कोरोना संकट के बीच अब देश में म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस अपने पांव पसार चुका है। देश में अब तक ब्लैक फंगस के 9000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। इतना ही नहीं, ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद अब देश में येलो फंगस का पहला मामला सामने आया है। ये मामला गाजियाबाद में देखा गया है। यहाँ 35 साल के डायबिटिक मरीज में इसके लक्षण मिले हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह के फंगस पर्यावरण में पहले से ही मौजूद है। तो वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अगर बात की जाए तो देखिए किस तरीके से 19 राज्यों में अब तक ब्लैक फंगस के 9520 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि इस बीमारी की वजह से 250 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में ब्लैक फंगस के फंगल इन्फेक्शन है, जैसे मैंने बात किया क्रिप्टोकोकस की, HIV पेशेंट्स में वो ज़्यादा देखा जाता है। अभी इस दौरान इतना ज़्यादा उसके केसेस नहीं है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम यूज़ करें करेक्ट नेम, क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो जाता है। क्योंकि कई दफ़ा कुछ एरियाज़ में अगर फंगस ग्रो करे तो उसका कलर अलग लग सकता है और उसको आप एक ही फंगस को अलग अलग कलर के नाम से लेबल करने से कन्फ्यूजन हो सकता है। ज़्यादातर अभी जो देखा जा रहा है वो म्यूकोरमाइकोसिस है, ओकेजनली कैंडिडा इन्फेक्शन और एस्परजिलस इन्फेक्शन लंग्स में पाया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, म्यूकर जो है एक फंगस इन्फेक्शन है जो मेनली सॉइल में देखा जाता है, एनवायरनमेंट में है, और इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वैसे नहीं फैलता है जैसे कोविड फैलता है। तो अगर एक व्यक्ति जिसको म्यूकोरमाइकोसिस है वो और किसी व्यक्ति के साथ बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उसको फंगल इन्फेक्शन उससे फैल जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये समझना ज़रूरी है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है 90 to 95% जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है उनमें या तो डायबिटीज़ है या साथ में स्टीरॉयड यूज़ किया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं थी या जिन लोगों को स्टीरॉयड्स नहीं दिए गया उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है। इट इज़ नॉट अनकॉमन। कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये है, लेकिन इसका लिंक है, लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो घर पे इलाज कर रहे थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, घर पे उन्होंने स्टीरॉयड्स ले लिए और शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हुई, उनमें भी म्यूकोरमाइकोसिस देखा गया है जो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए। तो एडमिशन एंड ऑक्सीजन is not one factor which is definitely linked with this. हाइजीन रखना तो वैसे भी ज़रूरी है, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है, क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उनमें ज़्यादा है। तो जनरल हाइजीनिक मेजर जो हम पहले से कह रहे हैं कि रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स, अगर आप कोई ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी ट्यूबिंग प्रॉपरली क्लीन हो, जो पानी यूज़ करते हैं ह्यूमिडिफिकेशन के लिए आइडियल सिचुएशन में अगर वो स्टेराइल वाटर हो तो वो बेटर रहेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि ये समझना कि म्यूकर के लक्षण क्या हैं। अभी तक हमने जो देखा है, जो हमारे हॉस्पिटल में हमने देखा है कि मेजॉरिटी हमारे पेशेंट जो हैं उनको म्यूकर अर्ली स्टेज में हो रहा है, तब अभी वो कोविड पॉजिटिव ही हैं। ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है क्योंकि आपको जिनको म्यूकोरमाइकोसिस है उनकी ट्रीटमेंट जो है वो लंबे टाइम के लिए चलती है। तो शुरू में आप उनको वो कोविड पॉजिटिव रहते हैं। 80% जो हमारे पेशेंट दाखिल हैं वो अभी भी कोविड पॉजिटिव हैं, तो वो कोविड एरिया में है। तो वहीं डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का मानना है सस्ते सैनिटाइजर से भी ब्लैक फंगस हो सकता है। साथ ही हाइजीन का पालन ना करना और स्वेटिंग और साथ ही क्लीनिंग ना होने पर भी फंगस को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो सैनिटाइजर और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इसको बढ़ाने में जिम्मेदार है। कोई अलग से बीमारी नहीं है, बल्कि ये हमारे हाइजीन से जुड़ा हुआ मसला है। मूलतः यह मृत कोशिकाओं की साफ सफाई से जुड़ा मामला है। वह जगह जहाँ कहीं भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है या हाइड्रोलिसिस या कोशिकाओं से पानी निकल जाता है और काफ़ी देर होने पर भी वो नेचुरली ड्राई होता है, फिर उन मृत कोशिकाओं के ऊपर फंगस ग्रो करने लगते हैं। यह एक प्रक्रिया होती है जो एक तरह से प्रोटोलिसिस कही जाती है। प्रोटोलिसिस में कोशिकाओं के अंदर का पानी निकल जाता है और वो फिर बाइंड करके ग्रो करने लगती हैं।
और इसी को हम कहते हैं कि मृत कोशिकाओं के ऊपर फंगस का ग्रो होना। जैसे कि घमौरियाँ हमारे शरीर के हिस्सों में होने लगती हैं जहाँ पर हमारा पसीना सूखता रहता है। तो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है और इसमें कई चीज़ें कैटलिसिस का काम करती हैं। जैसे कि अगर हमारा मास्क लगा हुआ है और हम ऑक्सीजन की इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं और जो मॉइस्चर नाक के अंदर से जा रहा है फेफड़ों तक, फिर वो वापस आता है और काफ़ी समय तक लगातार अगर वो रस वापस आता रहे तो एक पपड़ी की तरह जमने लगती है, जिसके कारण कोशिकाएं डेड होती हैं और उन कोशिकाओं के ऊपर फंगस ग्रो करने लगता है। इसीलिए आपको अगर मिथेनॉल या इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है और इसीलिए स्प्रे सैनिटाइजर से बहुत बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि स्प्रे सैनिटाइजर अगर शरीर के आसपास के हिस्सों पर, स्पेशली मुंह के आसपास अगर स्प्रे कर दिए जाएं और मिथेनॉल और इथेनॉल का एक थोड़ा सा हिस्सा भी आँख की कोशिका जैसे रेटिना के आसपास या नाक या कान के अंदर चला जाता है तो वो वहाँ पर सेल को डेड करता है और प्रोटीलिसिस के थ्रू वहाँ फंगस ग्रो होने लगते हैं। के बाद म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का खतरा है। 500 से अधिक पेशेंट सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। पश्चिमी देशों में जहाँ पे काफ़ी कोविड था वहाँ म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। इसके कारण काफ़ी है। एक तो भारत में हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद प्यूरिफिकेशन इतना एडिक्वेट नहीं है। दूसरा, जो ऑक्सीजन देते हैं यूनिफाइड ऑक्सीजन देते हैं जो बॉटल के अंदर हम पानी रख के उसके थ्रू देते हैं। शायद ऐसा भी हो कि हम टैप वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं या बॉटल्स ठीक तरह से स्टेराइल नहीं हो रहे हैं। कोविड से रिकवर किए हुए मरीजों को ख्याल रखना चाहिए कि कभी सर्दी हुई या नाक से कभी काला रंग का कुछ आया या आंख में सूजन आई या नज़र आपकी कम होती है या परसिस्टेंट आपको हेडेक होता है, तुरंत आप आपके डॉक्टर को या ENT सर्जन को देखिए। इसमें जल्दी डायग्नोसिस करके एम्फोटेरिसिन B नाम का इंजेक्शन चलता है। एक खतरनाक बीमारी है और ऐसी बीमारी ज़्यादा करके डायबिटिक्स और शरीर में प्रतिकार शक्ति कम होने वाले मरीजों को होती है। नॉर्मली ऐसा होता है कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल कोविड के दूसरे हफ्ते में किया जाता है। आप भारत में देखेंगे तो फैमिली फिजिशियंस या पेरिफेरी में लोग पहले या दूसरे दिन से स्टेरॉइड चालू कर देते हैं, जिसके अभी साइड इफेक्ट दिख रहे हैं। शरीर की प्रतिकार शक्ति कम होती है। नॉन डायबिटिक या बॉर्डरलाइन डायबिटिक आदमी का शुगर बढ़ता है और इसकी वजह से म्यूकोर का अटैक शरीर में होता है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। शुरुआत होती है काफ़ी बार नेजल साइनस में, फिर फैलता है आँख में और फिर ब्रेन में, और इसकी वजह से ये फंजीमिया और ये थ्रोम्बाई होते हैं, छोटे ब्लड क्लॉट होते हैं, जिसकी वजह से आँख की नज़र चली जाती है और ब्रेन में भी जल्दी फैलता है। तो यूपी में भी ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ भी आंकड़ा 500 के पार चला गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिषेक कुमार। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है और उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की बात करें, उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 500 के ऊपर जा चुका है। जबकि राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे ब्लैक फंगस के 210 मरीज पाए गए हैं, जिसमें कि 18 लोगों की मौत हो गई है। सबसे चिंताजनक हालात इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि लोगों को बड़ी चिंता इस बात की है कि आखिरकार ये इतना महंगा इलाज क्यों हो रहा है। उसके पीछे यदि KGMU की VC की बात समझें तो एक इंजेक्शन जो ब्लैक फंगस में मरीज को लगता है उसकी कीमत 5 से 7 हज़ार है, जिसमें कम से कम एक दिन में 6 इंजेक्शन लगते हैं। तो यानी ये मरीज के लिए काफ़ी महंगा साबित हो रहा है, चूँकि 40 से 50 हज़ार का एक दिन का खर्चा एक आम मरीज के लिए बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। और यही कारण है कि ब्लैक फंगस में इंजेक्शन की कमी को देखते हुए शासन ने बड़े स्तर से पर्याप्त मात्रा में ऑर्डर जरूर दिए हैं, लेकिन यदि विशेषज्ञों की माने तो आखिरकार इन इंजेक्शनों को मार्केट में आने में लगभग अभी 15 से 20 दिन लग सकता है। बड़ी चिंताएं इस बात की हैं कि आखिरकार लखनऊ में जो मरीज भर्ती हैं उनको 700 इंजेक्शनों की आवश्यकता प्रतिदिन है, लेकिन शासन स्तर से ये इंजेक्शन अभी वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मेडिकल कॉलेजों में नहीं मिल पा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो MP के इंदौर में ब्लैक फंगस के करीब 330 मरीज हैं। अस्पताल में जो मरीज है वो इंदौर के अलावा आसपास के गांवों के भी है। वही ब्लैक फंगस को रोकने और उनका इंतजाम किया जा रहा है। इसको रोकथाम के लिए इंदौर के ही देवी अहिल्या कोविड केयर सेंटर में अब पोस्ट कोविड केयर सेंटर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी 330 मरीज हैं। अभी इसका संज्ञान में पूरा आंकड़ा आया नहीं है, पर आ जाएगा। पर सरकार इसके लिए निश्चिंत रहे, चिंतित। आज एक पारदर्शिता, सांसद जी भी थे, डॉक्टर साहब भी थे। जितने भी आशासकीय अस्पतालों की बात आएगी, जितने भी इंजेक्शन आएंगे उसके आधार पर सारे जिस अस्पताल में जितने
मरीज भर्ती हैं उस हिसाब से पारदर्शिता के साथ वहाँ इंजेक्शन पहुँच जाएंगे। अभी तक लगभग 2500 मरीज ठीक होकर राधा स्वामी सत्संग में स्वस्थ होकर गए हैं। और आपको मालूम है कि कोविड से ठीक हुए मरीजों में नई चुनौती, नया चिंता का विषय जो आपको और देखने में आ रहा है, जिसे ब्लैक फंगस कहते हैं। खून का थक्का जम जाना एवं अन्य प्रकार की मेडिकल परेशानियां निकलकर सामने आ रही है। ऐसे मरीजों को स्वास्थ्य का आंकलन कर निदान के लिए सम्माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प है, उनके निर्देश है कि राधा स्वामी सत्संग न्यास स्थित में मां अहिल्या पोस्ट कोविड केयर सेंटर इसी परिसर में प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। तो कोरोना संकट के बीच अब देश में म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस अपने पांव पसार चुका है। देश में अब तक ब्लैक फंगस के 9000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इतना ही नहीं, ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद अब देश में येलो फंगस का पहला मामला सामने आया है। ये मामला गाजियाबाद में देखा गया है। यहाँ 35 साल के एक डायबिटिक मरीज में इसके लक्षण मिले हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह के फंगस पर्यावरण में पहले से ही मौजूद है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 19 राज्यों में अब तक ब्लैक फंगस के 9520 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि इस बीमारी की वजह से 250 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में ब्लैक फंगस के 8848 केस हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। और अब यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।